जय हिंद साथियों। सुबह मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको एक मैंने वीडियो दिखाया था, एक स्टिल फोटोग्राफ दिखाया था जिसमें आप देख पा रहे थे कि एक सेना का जवान जिसके हाथ में हथकड़ी है और हाथ पूरा कटा हुआ है और उसको पेड़ के साथ एक जानवर से भी बदतर तरीके से बांधा हुआ था, जो ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन है, साथ ही साथ खुद की इंसानियत क्या ऐसी गवाही देती है। यदि किसी जवान से कोई गलती हो जाती है तो क्या उसको इतनी बर्बर सज़ा दी जा सकती है कि उसको इतना मारा जाए कि उसका हाल बेहाल हो जाए, उसके शरीर को शत विक्षत तरीके से बुरी तरीके से घायल कर दिया जाए, ऊपर से एक अपराधी की तरह, कैदी की तरह हाथ में मोटी हथकड़ी बांध के सज़ा के तौर पे पेड़ से बांध दिया जाए। बड़ी शर्म भी आती है सुन के, देख के, और बड़ा धिक्कार भी होता है। हमारी जो देश की आर्म फोर्सेस हैं वो जानी जाती हैं अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए और साथ ही साथ अपने संघर्ष के लिए सैक्रिफाइस बहुत करती हैं। वो फैमिली से दूर रहना, बाकी हर एक परिस्थिति में जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके साथ अपने जीवन यापन को पूरा करना और साथ ही साथ दुश्मन से लोहा लेते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देना इतना आसान नहीं है इस कार्य को निभाना, इस सेवा को निभाना। लेकिन इस डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार कुछ लोग, चाहे वो ऑफिसर्स हों, JCOs हों, NCOs हों, या जो भी कोई ओहदा हो, क्योंकि अच्छा या बुरा कार्य करने के लिए ओहदे की ज़रूरत नहीं होती, अपने कर्मों और जज्बातों से कोई इंसान अच्छा बुरा बनता है। तो जैसा कि इस वीडियो के सोर्सेज से पता चला है, रविंद्र भाई के सोर्सेज से ये कहानी सुनने में आई है कि ये 2 महीने पहले इस जवान ने तकरीबन फरवरी में, इस साल के फरवरी महीने में छुट्टी अप्लाई की थी, छुट्टी नहीं दी गई थी, तो ये एब्सकॉन्ड हो गया था, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है ऐसे एब्सकॉन्ड होना। यदि आप एक फोर्स के साथ जुड़े हुए हो, जब ये वापस आता है तो इनको कंटिन्यूशन में रख लिया जाता है, थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा के, जो भी है। उसके बाद दोबारा ये कुछ महीने के बाद छुट्टी मांगते हैं, फिर भी इनको छुट्टी नहीं दी जाती, क्योंकि तुम हाल ही में छुट्टी काट के आए हो, फिर से तुम्हें छुट्टी जाना, बाकी लोगों की छुट्टी का क्या होगा। मुझे लगता है यहाँ पे अधिकारी भी सही थे, यहाँ तक चीज़ समझ में आती है, ठीक था। फिर इस बात को लेकर कुछ बहस होती है, शायद ये फिर एब्सकॉन्ड हो जाते हैं। फिर जब ये वापस आते हैं तो उसके बाद इनकी झड़प हो जाती है कुछ इनके साथियों से, इनके सीनियर से। बात इतनी ज़्यादा पहुंच जाती है कि इनको पनिशमेंट देने की नौबत आ जाती है और वो इस लेवल पे चली जाती है कि इनको बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, पेड़ के साथ बांध दिया जाता है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल इंसान के खिलाफ है। लेकिन हमें गर्व होता है इस बात का कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम एक आम नागरिक से लेकर हर एक व्यक्ति की उस आवाज़ बनते हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, जिसको कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार, इससे यही सीख मिलती है। पहली बात तो जितने भी नौजवान मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम सेना का हिस्सा बनने के लिए, वो कभी भी इन सब चीज़ों को देखिए डिमोटिवेट ना फील करें, क्योंकि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे कुछ लोग बुरे भी होते हैं, जो पूरे, वो कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इन गंदा करने वाले गंदे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द लगाम कसनी पड़ेगी। इनको तुरंत से तुरंत ऐसा एक एग्जाम्पलरी दंड देना पड़ेगा भारत सरकार को और खुद सेना को, कि इन लोगों को समझ में आ जाए कि किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अरे पनिशमेंट देनी थी, थोड़ी लेवल पे देते ना, थोड़ी लिमिट में देते, ये कौन सा तरीका था पनिशमेंट देने का। इनके पूरे वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा, आप जाके अपने जो दूसरा चैनल्स पे जाके देखिएगा। और कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं उनको भी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, उनको आप चाहें तो जाके अपने टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, टीम रॉयल सोल्जर पर। आपको खुद समझ आ जाएगा किस बर्बरता के साथ इस जवान का हाल हुआ होगा। जाते जाते जवान क्या कह रहा है इनकी बात भी सुन लीजिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा, ताकि आला अधिकारियों तक, रक्षा मंत्री जी तक, CDS साहब तक, सेना मुख्यालय तक इस जवान की बर्बरता वाला चित्र पहुँचे और आने वाले भविष्य में ताकि ऐसी हालत ना हो, हर किसी को एक सीख मिले। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ CO ਸਾਹਿਬ ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੁੰਟ ਚ ਆਏ CO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ CO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ FRI ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਓ।